तो आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। हमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखना चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ज़्यादा सैलरी है या डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा सैलरी है, और कौन सा सीखने में हम जल्दी सीख सकते हैं और किस में क्या रोल है, क्या काम करना होता है। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं लेके आपके पास आया हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा जॉब में सबसे ज़्यादा पैसा है, जिसे आप करेंगे तो भर भर के पैसा आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। देखिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत ही सिंपल है। जहाँ भी पैसा खर्च होता है, यानी कि आप कोई चीज़ एक्टिविटी करते हैं और उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तो वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहलाता है। जैसे कि समझ लीजिए कोई आपने ऐड रन किया, तो उस पर कितने क्लिक्स आए, ठीक है, कितने लीड्स आए, लीड मिला या नहीं मिला, इसके अलावा सेल्स हुआ या नहीं हुआ, या फिर कोई अगर ऐप प्रमोट कर रहे हो तो क्या ऐप इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, कितने ऐप में आपने इंस्टॉल्स कर लिए, वीडियोस में व्यूज़ कितने आए। तो इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है पेड कैंपेन के थ्रू। ठीक है, वो पेड कैंपेन किसी भी तरह का हो सकता है। तो जिससे भी ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, वो हम कहलाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आखिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है। जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, जो सबसे पहला वर्ड हमारे दिमाग में आता है वो आता है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर आता है ईमेल मार्केटिंग, फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग सबसे लास्ट में आता है, और क्योंकि इसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग का ही ये एक पार्ट है, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, जिसके ऐसे लगभग 7 या 8 डिफरेंट एक्टिविटी हम कवर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये एक छोटा सा पार्ट है। अब बात कर लेते हैं, दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अलग कर देते हैं अब, और बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। सबसे पहला बात कर लेते हैं, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं ना, तो उसके अंदर SEO आ जाता है, उसके अंदर कंटेंट आ जाता है, उसके अंदर सोशल मीडिया आ जाता है, यानी सिंपल पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। जहाँ बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर, वहाँ पर पेड एड्स हो जाता है, वहाँ पर कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है, और उसके थ्रू हमें रिजल्ट लेके आना पड़ता है। अब डिजिटल मार्केटिंग किस किस चीज़ पर फोकस करती है, और जो हमारा पेड परफॉर्मेंस मार्केटिंग है वो किस किस चीज़ पर फोकस करता है। SEO जो फोकस करता है वो आपका ब्रांडिंग पर फोकस करता है, विजिबिलिटी पर फोकस करता है, अवेयरनेस पर फोकस करता है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है, और ये जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी की सारी ऑर्गेनिकली हम करने की कोशिश करते हैं, और उससे रिजल्ट लेके आने की कोशिश करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो नंबर ऑफ क्लिक्स आ गए, नंबर सेल्स आ गया, लीड आ गया, कितने लोगों ने फॉर्म फिलिंग किया, क्या कोई ऐप डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें काम करती है। अब बात कर लेते हैं इसके पे आउट्स पे। देखिए, अगर हम SEO कर रहे होते हैं या कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, ये मंथली पे आउट होते हैं। मतलब कि हमने कोई प्रोजेक्ट उठा लिया तो उसके जो हमें पैसे मिलते हैं वो मंथ के एंड में मिलते हैं। बट अगर परफॉर्मेंस के बाद मार्केटिंग की बात करते हैं, तो वो तो वहाँ तो तुरंत के तुरंत पेड आपको करना पड़ता है। वहाँ आपका क्रेडिट कार्ड लिंक हो जाता है, वहाँ आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, कुछ भी उधारी पे काम नहीं होता। एक क्लिक आया, आपके $2 चले गए, $1 चला गया, या फिर आपके 100 रुपये क्लिक पर, हर क्लिक पर आपको पे करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो ये इतना सिंपल नहीं है जो आप समझते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को। देखिए, यहाँ पर SEO आपको आना चाहिए, सोशल मीडिया का एड्स चलाना आना चाहिए, कंटेंट चलाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आपको एड्स एक्सपर्ट बनना पड़ता है, गूगल के और मेटा के, एनालिटिक के, पिक्सल्स के, ये सारे पेड कैंपेन जितने भी हैं वो आपको चलाना आना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है, तभी आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छा कर पाएंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स आप ले पाएंगे। अब बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी है कि 2025 में परफॉर्मेंस मार्केटिंग ज़्यादा वैल्यूएबल है
या फिर डिजिटल मार्केटिंग का ज़्यादा वैल्यू है। देखिए दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, बट 2025 की बात करते हैं या फिर हम एसईओ की भी बात कर लेते हैं या फिर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, हर किसी को क्या चाहिए? हर किसी को चाहिए सेल्स, हर किसी को चाहिए लीड, और हर किसी को चाहिए कि उसकी ऐप्स लोगों तक पहुँचे, ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट के ऊपर और इमीडिएट चाहिए। हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। वहाँ रोल जो होता है वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का नहीं, वहाँ पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का होता है। जब भी क्लाइंट बहुत जल्दी में होता है तो वो फोकस करता है कि भाई मैं पैसे लगा रहा हूँ, लीड ला के दो, आज मुझे सेल्स चाहिए, आज मुझे क्लाइंट्स चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद आएगा, तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग 2025 का बहुत ही ज़्यादा बूमिंग सेक्टर है और सबसे ज़्यादा सैलरी भी इसी के अंदर है। जब आप 2 या 3 साल काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपकी सैलरी होती है लगभग 20,000 से लेके 35,000 रुपये तक के बीच। बट वहीं अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ सैलरी आपकी लगभग 50,000 से 1,00,000 रुपये तक के बीच में आता है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि जहाँ भी पेड एड्स इंक्लूड होता है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है। आपको पेड एड्स खर्च करके, लीड ला के और क्लाइंट को देना और उसे ट्रैक करना, उसे अच्छे रिजल्ट्स ला के देना, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। इसमें अब बात कर ले दोनों में से किस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। ज़्यादा पैसा यानी कि ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। कम पैसा कम प्रेशर। देखिए जब भी आप कोई पेड ऐड रन करते हैं तो उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि लीड कहाँ से आ रहा है, किसने क्लिक किया, क्या आईपी एड्रेस है, किन लोगों ने क्लिक किया, क्या वो बोकस लीड तो नहीं है, जंक लीड तो नहीं है। इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ट्रैक करके, नैरो डाउन करके एक पर्टिकुलर हम बजट लेते हैं और फिर हम उसे लगाते हैं अपने कैंपेन में। देखिए गूगल एड्स में जो कन्वर्जन रेशियो चलता है वो लगभग 2% से लेके 5% के बीच में चलता है, जनरली 2% ही आता है। और पेड ऐड की बात कर ले, यानी कि अगर मेटा की बात कर ले, तो वहाँ 5% के आसपास का कन्वर्जन रेट आता है, बहुत अच्छा हुआ तब। तो ये सारी चीज़ें हमें, मतलब कि अगर 100 लोगों ने क्लिक किया तो उसमें समझ लीजिए कि सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे जो लोगों ने उस पर लिया, या फिर 5 लोगों ने ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल रियल और एग्जैक्ट लीड होता है। ये रेशियो चलता है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि हर क्लिक पर पैसा जा रहा है, हर क्लिक पर आपका पैसा कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है। तो ये है पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के दोनों का फ़र्क है। पेड एड्स इंक्लूड होती है परफॉर्मेंस में, और बाकी ऑर्गेनिक जो जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारा का सारा हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग में। बाकी वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक करना बनता है, लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।